अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल नबीयिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहर्रमना अलैहिल मरादिया मिन क़ब्ल सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सब्र पैकरे दिल रुबा बन के आए, रूह अर्ज़ो समा बन के आए। पैकरे दिल रुबा बन के आए, रूह अर्ज़ो समा बन के आए। सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आए। सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आए। सैयदा आमिना के दुलारे, वो हलीमा की आँख के तारे। वो शिकस्ता दिलों के सहारे, बेकसों की दुआ बन के आए। पैकरे दिल रुबा बन के आए, रूह अर्ज़ो समा बन के आए। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, हुस्न तहलीक को रश्क आया। जिसका पाया किसी ने न पाया, वो खुदा की रज़ा बन के आए। जिसका पाया किसी ने न पाया, वो खुदा की रज़ा बन के आए।
ताजदारों ने दी है सलामी, बादशाहों ने की है गुलामी, बेमिसल उनका इसमें गरामी, मुजतबा मुस्तफ़ा बन के आए, पैकरे दिलरुबा बन के आए, रूह अर्ज़ो समा बन के आए। वो नबी रहमतल लिल आलमी है, जो भी है उनके ज़ेरे नगी है, ऐसा गमखार देखा नहीं है जैसे मेरे नबी बन के आए, पैकरे दिलरुबा बन के आए, रूह अर्ज़ो समा बन के आए, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आए। अल्लाह सुब्हानहू की हम्द व सना के बाद अल्लाह सुब्हानहू के बड़े लाडले बड़े प्यारे महबूब दानाए गयूब मौलाए कुल फ़ख्र रसूल हादी सबुल सैयदा आमना सलामुल अलैहा के दुर्रे यतीम शफ़ीउल मुज़निबीन हम सब के दिलों की तस्कीन हजूर रहमतल लिल आलमीन अलैहि तहियत व तस्लीम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ किया। चंद अशार बेमिसल महबूब की बेमिसल ज़ात की नसर। तो सामईन ये शाम आज 25 शवाल है और 21 शवाल को सैयदना मूसा कलीमुल्लाह का वसाल बाकमाल हुआ, इसलिए आज सैयदना मूसा कलीमुल्लाह की अज़मत के ऊपर बात करेंगे। और ये मेरे आका करीम के मुक्तदी हैं, बैतुल मुक़द्दस में मिराज की रात को मेरे आका के पीछे मुक्तदी बन के नमाज़ पढ़ने वाले हैं। अगर मुक्तदी की शान समझ में आ गई तो फिर इमामुल अंबिया की शान खुद बहुत समझ में आ जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आपके सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का 20वां पारा सूरा अल कसस की आया नंबर 12 तलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। अल्लाह सुब्हानहू का फरमान है, ताजदार अंबिया की मीठी मीठी ज़बान है और इसमें ग़ुलामान मुस्तफ़ा के लिए भी तस्कीन का समा है। फरमाया व हर्रमना अलैहिल मरादिया मिन अब्ल, and we had already forbidden all kinds of suckling by a foster mother। ये पास्ट परफेक्ट है, फ़ेल माजी मुकम्मल है, जुमले बड़े कमाल के हैं। मैं व हर्रमना अलैहिल मरादिया मिन अब्ल, हमने पहले से ही सारी दाइयों का दूध आप पर हराम कर दिया था। नबी दूध जिनका पीता है वो पाकबाज और मोमना होती हैं, ये पक्की बात है। जिस खतून का कोई नबी दूध नोश फरमाता है वो तय्यब व ताहर होती हैं, वो पाक व मतहर होती हैं और आला दर्जे की मोमना होती हैं। देखें ना, हम किसी को दोस्त बनाते हैं, उसके आगे पीछे देखते हैं, उसके ख़ानदान को देखते हैं, तो अल्लाह ताला जिसको नबूवत के लिए चुनता है वो उस उम्मत में बेहतरीन होता है। तो ये सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की अज़मत में इस आया मुक़द्दसा का नुज़ूल हुआ। तो आइए थोड़ा सा नबूवत का मकाम भी बता दूं
कि नबी जो होता है वो बचपन से ही बाखबर होता है, और जो नबी रसूल या पैगम्बर होता है वो किसी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ता, वो अल्लाह ताला के पास से पढ़ के आता है। तो इसलिए फारसी में नबी का माना है खबर दादन, उर्दू में है गैब की खबर देने वाला, इंग्लिश में है कम्युनिकेटर ऑफ द अनसीन, कम्युनिकेटर ऑफ द हिडन न्यूज़, गैब की खबरें देने वाला, छुपी हुई बातें बताने वाला। तो इसलिए नबी बचपन से ही बाखबर होता है और अल्लाह ताला ने अंबिया को इल्म की वुसअत अता फरमाई होती है। मैं तो अक्सर इनको कहता हूँ मुनकरीन को कि अगर तुम नबी का तर्जमा ही कर लो ना, नबी का तर्जमा कर लो तो सारे झगड़े ख़त्म हो जाएं, सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएं। भाई साहब 100 से ज़्यादा इस वक्त तर्जमे हैं मार्केट में, देवबंद के या हदीस हजरात के, किसी माई के लाल ने नबी का तर्जमा नहीं किया। एक ही हस्ती है कायनात में जो ताजदार अहले सुन्नत हैं, मजदुद्दीन मिल्लत और शाह मरज़ा फादर बरेलवी, सिर्फ उन्होंने तर्जमा किया नबी का। नबी का तर्जमा गैब की खबरें देने वाला, और मैं इसका तर्जमा करता हूँ कम्युनिकेटर ऑफ द अनसीन, कम्युनिकेटर ऑफ द हिडन न्यूज़, गैब की खबरें देने वाला और छुपी हुई बातें बताने वाला। नबी होता ही वो जो फर्श पे रहकर उसकी खबर देता है। तो सैयदना मूसा कलीमुल्लाह की वलादत जो है वो मिस्र में हुई है। उस वक़्त मिस्र के बादशाह का लक़ब फ़िरौन हुआ करता था। हर बादशाह को फ़िरौन कहते थे, नाम और होता था, ये लक़ब था उनका। तो जिस फ़िरौन के दौर में मूसा कलीमुल्लाह की पैदाइश हुई है मिस्र में, उसका नाम था वलीद इब्ने मसअब, ये उसका नाम था, वैसे लक़ब था, फ़िरौनी उसे कहते थे। तो ये तारीख़ का बहुत बड़ा ज़ालिम और बहुत बड़ा मगरूर इंसान था, और इसने खुदाई दावा किया था, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये कहता था माज़अल्लाह मैं खुदा हूँ। एक दिन इसने ख्वाब देखा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ एक आग आई है, उसने तमाम फ़िरौनियों को, किब्तियों को हलाक कर दिया है और इसराइलियों को कुछ नहीं कहा। और ये भी मैं बता दूं, जो मूसा कलीमुल्लाह हैं ये लावी बिन यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, इसराइली नबी हैं, और इनके बाप का नाम हज़रत इमरान है और अम्मी का नाम हज़रत आइज़ है। जब ये फ़िरौन ने ये ख्वाब देखा कि उस आग ने तमाम फ़िरौनियों को, किब्तियों को जला दिया और इसराइलियों को कुछ नहीं कहा, फिर दूसरा ख्वाब देखा कि इसराइल के महल्ले से एक बहुत बड़ा अजदहा निकला है, बहुत बड़ा सांप निकला है, और उसने फ़िरौन को तख्त से नीचे गिरा दिया है। ज़िंदगी में पहली दफ़ा परेशान हुआ है, क्योंकि ये बादशाह भी था और अपने आप को रब भी कहलाता था, बड़े इसके मालो दौलत थी, बड़े इसके पास फ़ौज थी, सिपाही थे, नौकर चाकर थे, शहाना ज़िंदगी गुजार रहा था। परेशान हो गया, नजूमियों को बुलाया। नजूमियों ने कहा बादशाह इसकी तबीर ये है कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरे सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर देगा, तेरे खुदाई दावे को भी तहस नहस कर देगा। अब ये परेशान हुआ, इसने हुक्म सादर कर दिया कि बनी इसराइल के महल्ले में 1000 सिपाहियों को बमा असला के तैनात कर दिया जाए, और 1000 जो दाइयाँ हैं उनको भी उधर तैनात कर दिया जाए। अगर बच्ची पैदा हो किसी इसराइली के यहाँ तो उसको ज़िंदा रहने दिया जाए, अगर बच्चा पैदा हो तो उसको पैदा होते ही कत्ल कर दिया जाए। चंद सालों में ज़ालिम ने इसराइल के 12,000 बच्चे कत्ल करवाए हैं, इतना ज़ालिम था, और हज़ारों ख़वातीन के हमल गिराए हैं। और जब इसके इसराइल ने देखा, फ़िरौनियों ने, किब्तियों ने कहा बादशाह इसराइल वाले तो सुबह शाम मर रहे हैं, इनके बूढ़े भी मरने शुरू हो गए हैं, बच्चे आप कत्ल करा देते हो,
अगर ये मर गए तो हाँ हमारी खिदमत कौन करेगा, हमें काम करने वाले कहाँ से मिलेंगे, हमने इनको गुलाम बनाया आया हुआ है, हमारी ये खिदमत करते हैं। उसने कहा चलो फिर मैं अपने हुक्म में तरमीम करता हूँ, 1 साल बच्चों को ज़िंदा रहने दिया जाए, 1 साल कत्ल कर दिया जाए, और जिसे फिर अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जिस साल बच्चों को ज़िंदा रहने दिया उस साल सैयदना हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए, ये मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हैं, ये भी नबी हैं। और जिस साल बच्चों को कत्ल करना था उस साल मूसा कलीमुल्लाह की वलादत हुई है। जब आप अपनी अम्मी हज़रत आइज़ के पेट में आ गए तो फ़िरौनी दरबार की जो दाइयाँ थी उन्होंने इस महल्ले के चक्कर लगाने शुरू कर दिए, सिपाहियों ने भी चक्कर लगाने शुरू कर दिए। जब वलादत का वक़्त करीब आया तो एक दाई मसलसल आपके घर में निगरानी कर रही है। जब रात को मूसा कलीमुल्लाह की वलादत हुई, इतना हसीनो जमील थे कि जो दाई है ना उनके ऊपर आशिक हो गई और ख़ुद उनकी अम्मी को कहा कि किसी तरह इस बच्चे को बचा लिया जाए। ये मेरी बात नहीं है, 16वां पारा पढ़िए, सूरह ताहा आयत नंबर 39 है। अल्लाह फरमाते हैं व अलक़ैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी, मूसा कलीमुल्लाह मैंने तेरी मोहब्बत इन लोगों के दिलों में डाली है, ऐसे तेरे हुस्न के ऊपर फरेफ्ता नहीं हुए। व अलक़ैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी, मैंने अपनी तरफ से तेरी मोहब्बत इन लोगों के दिलों में डाली है। जिस दाई की ड्यूटी है कत्ल करने को, वो दाई कहती है मूसा कलीमुल्लाह की अम्मी जान को किस तरह कोई तरीका निकालें, इस हसीनो जमील बच्चे को बचा लें, मेरा जी नहीं चाहता इसको कत्ल करने को। तो बकरी का एक बच्चा पहले ज़िबा किया हुआ था, उस दाइया ने उसको बड़े एक टोकरे में रखा सर पे, और बाहर जो सिपाही थे उन्हें कहा कि बच्चा लड़का पैदा हुआ, मैंने कत्ल कर दिया, तो वो जंगल में उसे दफन करने के लिए जा रहे। उन्होंने कहा ठीक है, देखा नहीं उन्होंने, दफन करके बकरी के बच्चे को आ गई। मूसा कलीमुल्लाह परवरिश पा रहे हैं अपने वालिदैन घर। नजूमी ने बताया बादशाह जिस बच्चे ने तेरे तख्त के टुकड़े करने हैं ना, तेरे खुदाई दावे को तहस नहस करना है, वो पैदा हो चुका है। बादशाह ने पूछा पुलिस वालों को, ना कहा हुजूर हमने बड़ी सख्ती की है तमाम इसराइलियों के बच्चों को, हाँ एक इमरान का बेटा उसको हमने देखा नहीं, दाई के ऊपर एतबार किया है, उसको नहीं देखा, बाकी तो हमने हर चीज़ कोई बच्चा जिंदा रहने दिया। उसने सख्ती की पुलिस अफसर पर, वो बगैर इतला किए उन्होंने घर पे छापा मारा। जैसे आजकल भी जो ये काम करते हैं, ये समझे ये भी फ़िरौनी है, ये फ़िरौनी सिपाही हैं जो बगैर किसी वारंट के, बगैर इतला दिए वे चादर चार दीवारी के तकद्दस को पामाल करते हैं। वो समझो कि ये काम फ़िरौनी सिपाहियों के थे, मुसलमान ये काम नहीं कर सकता। उन्होंने बगैर इतला के छापा मारा तो मूसा कलीमुल्लाह अपनी बहन हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला की गोद में खेल रहे हैं। जब बहन देखा ना कि पुलिस आ गई है तो ये मेरे भाई को भी कत्ल कर देगी, हम सब घर वालों को कत्ल कर देगी, क्योंकि उनका कानून था अगर नाना को बताया अगर सारे घर वालों को भी कत्ल कर दिया जाएगा। उसने जल्दी जल्दी मूसा कलीमुल्लाह को जलते तंदूर में फेंक दिया। पुलिस ने देखा बच्चा नजर न आया, चली गई। जब पुलिस चली गई तो माँ ने पूछा बेटी आपका भाई किधर है? अर्ज की अम्मी जान मैंने पुलिस से डर कर तंदूर में फेंक दिया। माँ घबरा गई, देखा तंदूर से आके शोले निकल रहे हैं, लेकिन जब जाके देखा तो मूसा कलीमुल्लाह आग में खेल रहे हैं। वाह वाला कुल्ली शैन कदीर, ये मेरे मालिक की शैन है, हर चीज़ के ऊपर कादर है। बेटे को उठाया, गले लगाया, बेटा खेल रहा है। जब 40 दिन की उम्र हुई ना, 20वां पारा सूरह अल-कसस, तो अल्लाह ताला ने मूसा कलीमुल्लाह की अम्मी जान के दिल में बात डाली, इसको एक संदूक में डाल के संदूक को बंद करके दरिया नील में डाल दो। जब माँ थोड़ी परेशान हुई ना, आपको पता है कि समंदर के किनारे को मापा जा सकता है लेकिन माँ की ममता को नहीं मापा जा सकता। माँ की ममता में राहत है, सुकून है, कैफ है, बहार है, प्यार है। जब परेशानी तो अल्लाह ताला ने फरमाया ला तहाफी व ला तहज़नी इन्ना अरदूहु अलैक व जाइलुहु मिनल मुरसलीन। माया मूसा की माँ
डरना भी नहीं, परेशान भी नहीं होना। मेरा तेरा वादा है, मैं दोबारा इस बेटे की हिफाजत करूँगा, दोबारा तेरी गोद में भी भेजूँगा। और अगला जुमला बड़ा कमाल का है, मैं वाजाइलुहु मिनल मुरसालीन, और इसके सर पर रसालत का ताज भी सजाऊँगा। इसके सर पर रसालत का ताज भी सजाऊँगा। माँ को सुकून मिला, एक संदूक में बंद किया मूसा कलीमुल्लाह को, दरिया नील में फेंक दिया। अब बहन को कब सुकून था, मरियम पीछे पीछे हैं, संदूक चलता चलता उस दरिया नील से एक नहर निकलती है जिसका नाम था ऐनुल शम्स, सूरज की आंख, उस नहर का नाम था। वो फ़िरौन के महल्ला से होती हुई, उसके बगा से होती हुई बाहर निकलती थी। तो वो संदूक उस नहर में गया और फ़िरौन के जब महल्लात के करीब से गुजरने लगा तो फ़िरौन और उसकी बीवी सईदा आशिया महल के बाग में सैर कर रहे हैं। जब फ़िरौन ने संदूक देखा तो सिपाहियों को हुक्म दिया, लाओ पकड़ के। जब पकड़ के लाए, खोला तो हसीनो जमील शहज़ादा नूरानी अंगूठा चूस रहा है। जब देखा ना मूसा कलीमुल्लाह को फ़िरौन ने, तो उनके हुस्न के ऊपर आशिक हो गया, फरेफ्ता हो गया, और आपने हुक्म को भी बोल गया कि मैंने तो हुक्म दिया बच्चों कत्ल करने का, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है ना। 16वां पारा सूरत आह के आयत नंबर 39, मावा अल कई तु अलैका मोहब्बत मिन्नी, मूसा कलीमुल्लाह मैं अपनी मोहब्बत अपने अल्लों तेरी मोहब्बत इन्हां लोगों के दिलों में डाली है।